सम्मानीय नड्डा साहब। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जंबेश्वर भगवान की। जंबेश्वर भगवान की। जंबेश्वर भगवान की। जय तेजा जी महाराज की। जय तेजा जी महाराज की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे सह प्रभारी और लंबे समय तक जो लोकसभा और विधानसभा हरियाणा में रहे भजनलाल जी के सुपुत्र सम्मानीय कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय पीपी चौधरी जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अर्जुन लाल गर्ग जी, हमारे भोपालगढ़ से प्रत्याशी बहन श्रीमती कमसा मेघवाल जी, हमारे राजेंद्र गहलोत जी जो सह प्रभारी हैं, राज्यसभा में मेरे साथी रहे सम्मानीय रामनारायण डूडी जी, जगबीर छाबा जी, मदन राठौर जी, पूर्व विधायक मिश्रीलाल जी जो पूर्व विधायक हैं, और श्रवण जी जो जिला के प्रभारी हैं, सम्मानित मंच, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हमारे सज्जन वृंद, माताएं बहनें और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी आपने कुलदीप जी को और पीपी चौधरी जी को उनका वक्तव्य आपने सुना और मुझे भी चुनाव के दृष्टि से यहां आप सबके बीच में कुछ मुद्दों को रखने का आग्रह हुआ है। मैं कम समय में आपसे अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैं देखता हूं, अर्जुन लाल गर्ग जी का नाम लेता हूं या कमसा जी का नाम लेता हूं, तो जो तालियां आप बजाते हैं, उन तालियों से, उनकी गड़गड़ाहट से मैं पहचान लेता हूं कि आपने दोनों को जयपुर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया। ये निर्णय आपने ले लिया है, ये निर्णय आपने ले लिया है, लेकिन हमारे अर्जुन लाल जी को और कमसा बहन को सिर्फ विधानसभा में भेजना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ये हमारा रास्ता है। और ये रास्ता किस लिए है? ये रास्ता है राजस्थान के स्वाभिमान को बचाने का रास्ता है। ये रास्ता है अपने इस क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर को बदलने का रास्ता है। ये रास्ता है आपके हक हकूक को उसकी रक्षा करने का रास्ता है। ये रास्ता है इस इलाके के विकास को और आगे बढ़ाने का, ये इसका रास्ता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं यहां आया, राजस्थान
भिन्न भिन्न पगड़ियों के साथ शांत प्रिय लोग, संस्कारों से युक्त लोग, देव तुल्य लोग, शांत प्रिय ढंग से जिन्होंने राजस्थान की आन बान शान लंबे समय तक संभाल के रखी है। आज लेकिन यह गहलोत सरकार ने इस राजस्थान की आन बान शान को एक तरीके से राजनीति में कलंकित कर दिया है। दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भ्रष्टाचार में राजस्थान का नाम हो, आज महिलाओं के उत्पीड़न में, महिलाओं के बलात्कार के केसेस में राजस्थान देश में नंबर 1 पर हो गया हो, आज किसानों के तिरस्कार में, उनके साथ अन्याय होने में राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, आज गरीब और पिछड़ों पर अत्याचार में राजस्थान में नंबर 1 पर इसके नाम हो जाए, और भाई को भाई से लड़ाना, धार्मिक तुष्टीकरण करना, सर तन से जुदा होना, इस तरीके की आवाजें शांत प्रिय राजस्थान में 5 साल में जो लगी है, उसने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान को, ग्रहण। और यह ग्रहण हटने का दिन है 25 तारीख। यह ग्रहण हटने का दिन है 3 तारीख को नतीजा। और यह कौन ग्रहण हटाएगा? यह हमारे बैठे हुए भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, ये इस ग्रहण को हटाएंगे। मित्रों, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज सच्चाई है इस बात की कि जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं महिलाओं का स्वावलंबन की ओर ले जाने का रास्ता होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं किसान को सम्मान से जीने का अधिकार होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं युवाओं को आशाओं के साथ इस नए भारत को, विकसित भारत की ओर ले जाने का रास्ता होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां स्थिरता होगी। मैं भ्रष्टाचार की कहानी सुनाऊं, मैं ज्यादा बड़े बड़े किस्से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? जोर से बोलना, हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कांग्रेस के टाइम में ये 2G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं? इन्होंने न गगन छोड़ा, न पानी छोड़ा, नीर छोड़ा, समुद्र छोड़ा, न इन्होंने पाताल छोड़ा और न धरती छोड़ी। सब जगह घोटाला ही घोटाला किया। यह कांग्रेस पार्टी का काम है। और गहलोत साहब ने तो वृद्धा अवस्था पेंशन को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। अभी अभी कुछ दिन पहले श्राद्ध हुए, हम लोग बुजुर्गों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, जो गए हुए आत्माएं उनको याद करते हैं। ये जीते जी बुजुर्गों को इन्होंने उनके साथ घोटाला कर दिया। और मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा नहीं। आप बताइए, इनके भाई ने
गहलोत साहब के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर, सब्सिडी का उर्वरक, इसको विदेश भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? घोटाला किया कि नहीं किया? एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो क्या मतलब निकला कि खुद खाओ मेवा और दूसरों से कराओ सेवा। खुद मेवा खाओ अपने परिवार को। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है कि रेप में राजस्थान नंबर 1 पर आकर खड़ा हो गया। आप बताइए, ऐसी स्थिति रहनी देनी है क्या? यह कलंक हटाना है कि नहीं हटाना है? और ये जानते हैं क्यों होता है? इसलिए कि भ्रष्टाचार होता है। जब भ्रष्टाचार होता है तो अफसर बेलगाम होता है, रक्षक भक्षक बन जाता है, पुलिस भक्षक बन जाती है। अभी अभी दौसा में 4 बरस की बच्ची को पुलिस के इंस्पेक्टर ने क्या 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 कुकर्म किया। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ऐसे लोगों की सरकार रहने देनी है क्या? पिछले 3 महीनों में 118 रेप केस हुए हैं। और प्रतापगढ़ की घटना हम भूल गए क्या? बाड़मेर की घटना हम भूल गए क्या? चूरू की घटना हम भूल गए क्या? हम भीलवाड़ा की घटना भूल गए क्या? हम अलवर की घटना भूल गए क्या? एक से एक कुकर्म। किसी को भट्टी में डाल दिया, किसी को एसिड से जला दिया। यह राजस्थान के नाम पर ग्रहण है कि नहीं है? इसका बदला 25 तारीख को लोगे कि नहीं लोगे? अर्जुन जी को और कस्बा जी को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? यही रास्ता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने कहा कांग्रेस धोखा देती है। आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफी करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? 10 दिन के अंदर 19,400 किसानों की धरती कुर्क हो गई है। 19,400। ये क्या काम है? किस तरीके का काम कर रहे हैं आप बताइए? मैंने पहले बताया खाद के एक्सपोर्ट में सब्सिडी का खाद भेज दिया कि नहीं भेज दिया? अगर मैं धार्मिक उन्माद की बात बोलूं, आप बताइए इस प्रदेश में सर तन से जुदा का नारा लगा कि नहीं लगा? आप बताइए करौली में हिंसा हुई कि नहीं हुई? आप बताइए जोधपुर में हिंसा हुई कि नहीं हुई? आप बताइए शोभा यात्रा जो राम की यात्रा थी उस पर उसको रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? और ये कांवर वालों को रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? मंदिरों पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? गांव गांव घर घर संदेश पहुंचाओगे? मोदी जी का संदेश पहुंचाओगे? राजस्थान को मजबूत करोगे? मित्रों, मैं आपको राजनीतिक दृष्टि से बताऊं, प्रशासनिक दृष्टि से 5 साल की लूट की सबसे पहली बात तो यह कि गहलोत जी ने तो राजस्थान पर राज किया ही नहीं। क्या किया इन्होंने? ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई। सचिन अशोक गहलोत इसी बीच में यही किया कि नहीं किया? बताओ आपकी चिंता की कभी? अभी अभी मेरे पीपी चौधरी साहब बता रहे थे रीट का पेपर लीक। आपको मालूम है 17 पेपर लीक हुए हैं? 17 पेपर, 19। देखिए आप मेरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, आते आते 2 और बढ़ गए। 19 पेपर लीक। और वन रक्षक की भर्ती में घोटाला, पटवारी में घोटाला, पुलिस के कांस्टेबल में घोटाला, अपने रिश्तेदारों को रखने का काम पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अब आप बोलना कि अपने रिश्तेदारों के साथ ही तुम रहो, अब छोड़ दो, हमें माफ करो, राजस्थान हम संभाल लेंगे। ये बात को हमको लेकर के चलना है। अपने लोगों को अपॉइंटमेंट देने का काम किया। उसी तरीके से देखिए योजना भवन जो सरकार का सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट ये ना चौधरी साहब, योजना भवन तहखाने में, वहां क्या मिला? सोना। ये बताओ भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा है कि नहीं बता रहा है?
2 करोड़ से ज्यादा, 2,31,00,000 रुपए मिले कि नहीं मिले? ये क्या है? सरकार के सीट के नीचे इस आ रहा हूं मुझे हिसाब करना है भैया 5 साल का। अभी लाल डायरी देखो, और जानते हैं गहलोत क्या बोलता है? गहलोत ने बोला ये बीजेपी की साजिश है। मैंने कहा वाह रे वाह, वाह रे वाह। पहले बीएसपी से कांग्रेस में तुम लाओ, तुम बनाओ, तुम्हारा मंत्री हमारी विधानसभा में तुम्हारे मंत्री की हैसियत से खड़ा होकर के लाल डायरी दिखा के बोलता है ये भ्रष्टाचार की डायरी है, ये भ्रष्टाचार की डायरी है। ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? ऐसे लोगों को घर भेजना है कि नहीं भेजना है? अच्छा एक बात बताओ आप कि आदरणीय मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? युवाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? किसानों को ताकत मिली कि नहीं मिली? गरीबों का उत्थान हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके ब्रिटानिया को, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके आज मोदी जी के राज में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और अभी आप अर्जुन जी को जिताओगे, बहन का कस्मा जी को जिताओगे, और 2024 में फिर से मोदी जी को लाओगे, और भारत 2027 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भी याद रखना। इसीलिए मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत में विकास के दृष्टि से इस्पात में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं, ऑटोमोबाइल में हम 3रे नंबर पर खड़े हैं। और आज जो आपके पास मोबाइल फोन है ना, जितने भी मोबाइल फोन निकाल के देखना, पीछे लिखा होगा मेड इन इंडिया। यही 9 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना। ये फर्क आ गया है। और इसीलिए आप बताइए, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा आदिवासी भाई, हमारी अनुसूचित जाति भाई, इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मालूम है इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क यह पड़ा है कि 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अति गरीबी कम हो गई है, 1% से भी नीचे आ गई है अति गरीबी। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास देने का तय किया कि नहीं तय किया? 20 लाख आवास यहां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गहलोत ने 9 लाख घरों को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? अब 25 तारीख को तुम इसको रोक देना, फिर से आपके 20 लाख मकान बन करके हटेंगे। ये भी आप ध्यान रखें। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? 25 तारीख को दोनों को भेज दीजिएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। ये भी आप याद रखें। जल जीवन मिशन में जहां एक तरफ हम 36 लाख घरों को हम पानी देने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जिले से ही, जोधपुर से ही, और यहां पाली के पास से जो हमारे सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जल जीवन मिशन में उन्होंने काम किया। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में भी जेब भरो कमीशन का काम ले लिया, भ्रष्टाचार किया। उस मित्रों, अगर मैं विकास के दृष्टि से आपके सामने कहानी कहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारतमाला प्रोजेक्ट में
44,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2,400 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम किया और उसके साथ साथ 11,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनाई है, 11,000 किलोमीटर। और उसके साथ साथ रेलवे का बजट 14 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक रेलवे राजस्थान में 75% इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अजमेर, उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती, इसको भी चलाने का काम यहां पर किया है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इनको स्मार्ट सिटी में ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जो पिछले समय में बने, ये 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। और जैसा कि हम कहना चाहेंगे, अभी पीपी चौधरी जी ने बताया कि 25 तारीख के बाद, जब हमारी सरकार 3 तारीख के बाद बनेगी, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 6,000 रुपए साल का मिलता है, वहां 12,000 रुपए आपको साल का मिलेगा। गेहूं की खरीदी एमएसपी के बाद 4,700 रुपए 2,700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे। और जिन लोगों की जमीनें कुर्क हुई हैं, उनके लिए हमारी सरकार कंपनसेशन पॉलिसी बनाएगी और किसानों को न्याय दिलाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लाडो प्रोत्साहन योजना में हम 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, हर जो लड़की लक्ष्मी पैदा होगी उसको 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देंगे। जब 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो साल का 6,000, जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000, जब 10 में पहुंचेगी तो 8 साल का 12,000, और जब वो उच्च शिक्षा में जाएगी तो साल का 50,000, और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके नाम पर दिया जाएगा। इस तरीके से विकास किया। जो पढ़ने लिखने वाली लड़की होंगी उनको 12वीं कक्षा में मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी ताकि वो पढ़ सके। और जो गरीब किसी भी जाति के बच्चे होंगे उनको साल का पढ़ाई के लिए स्कूल में 1,200 रुपए साल का दिया जाएगा ताकि वो विकास कर सके। और सबसे बड़ी बात सुन लो, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे और जो घपला माइनिंग में हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है, जल जीवन मिशन में हुआ है, फर्टिलाइजर में हुआ है, भर्ती में हुआ है, रीट में हुआ है, सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के पीछे डालेंगे। ये भी आपने याद रखना। एम्स के तर्ज पर हम हर डिवीजन में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाएंगे और आईआईटी के तर्ज पर हर डिवीजन में हम एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे। उसके लिए भी हम काम करेंगे। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 15,000 डॉक्टर नए लगाएंगे, 20,000 पैरामेडिक्स लगाएंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। जहां तक बिदाला का सवाल है, तो बिलाड़ा जोधपुर खंड में 110 किलोमीटर के लंबे और चौड़ीकरण की लेन मजबूत करने का काम हुआ है। वहीं जोधपुर के रिंग रोड का भी काम चल रहा है। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया का विकास का काम चल रहा है। ये सारे काम चल रहे हैं। आगे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि तीव्र गति से ये सारे काम धरती पर और तीव्र गति से चलेंगे। मुझे अर्जुन जी चाहिए और बहन जी चाहिए जो चुनाव जीतकर आपके आशीर्वाद से जयपुर पहुंचे और विधानसभा में सुशोभित करें और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। आप बताइए 25 तारीख को ग्रहण हटाओगे ना? 3 तारीख को पूर्णमासी आएगी ना? सरकार बनेगी ना? और सरकार में दोनों को पहुंचाओगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने लंबे समय आपके इलाके की सेवा की है, इनको आगे बढ़ाइए, यही निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।